जय श्री कृष्ण भक्तजनों, माघ मास के महात्म्य स्वरूप श्री कृष्ण कथा के इस अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भक्त और भगवान की एक अनुपम कथा, जिससे आपको भक्त के सच्चे भाव के बारे में जरूर से पता चलेगा और उसके पश्चात श्रवण करेंगे श्री कृष्ण कथा का। उससे पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण। भक्त और भगवान। तीनों लोकों में राधा जी की स्तुति से देवर्षि नारद एक दिन खींच गए थे। उनकी यही शिकायत थी कि वह तो कृष्ण से अथाह प्रेम करते हैं, फिर उनका नाम क्यों नहीं लेता। हर कोई राधे राधे ऐसे ही क्यों करता रहता है। वह अपनी यह व्यथा लेकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब नारद जी ने देखा, अरे कृष्णचंद्र तो भयंकर सिर दर्द से कर रहे हैं। देवर्षि के हृदय में भी टीस उठने लगी। उन्होंने पूछा, भगवान क्या इस सिर दर्द का कोई उपचार है? यदि मेरे हृदय के रक्त से भी यह दर्द शांत हो जाए तो मैं अपना संपूर्ण रक्तदान कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नारद जी, मुझे किसी के रक्त की आवश्यकता नहीं है। मेरा कोई सच्चा भक्त अपना चरणामृत यानी अपने पांव धोकर पिला दे तो मेरा दर्द शांत हो सकता है। नारद जी ने मन में सोचा, भक्त का चरणामृत, वह भी भगवान के श्रीमुख में, ऐसा करने वाला तो घोर नरक का भागी बनेगा। भला यह सब जानते हुए नरक का भागी बनने को कौन तैयार हो। श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि वह रुक्मिणी के पास जाकर सारा हाल सुनाए तो संभवतः रुक्मिणी इसके लिए तैयार हो जाए। नारद जी रुक्मिणी के पास गए। उन्होंने रुक्मिणी जी को सारा वृतांत सुनाया तो रुक्मिणी जी बोली, नहीं नहीं देवर्षि, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद जी ने लौटकर रुक्मिणी की बात श्री कृष्ण के पास रख दी। अब श्री कृष्ण ने उन्हें राधा जी के पास भेजा। राधा जी ने जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण जी पीड़ा में हैं, तत्काल एक पात्र में जल लाकर उसमें अपने दोनों पैर डुबोए और नारद जी से बोली, देवर्षि, इसे तत्काल ही श्री कृष्ण के पास ले जाइए और उनकी पीड़ा का हरण कीजिए। मैं जानती हूँ कि भगवान को अपने पांव धोकर पिलाने से मुझे रौरव नामक नरक में भी ठोर नहीं मिलेगा, पर अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं अनंत युगों तक की नरक यातना भोगने को तैयार हूँ। अब देवर्षि समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की ही स्तुति गान क्यों हो रही है। उन्होंने भी अपनी वीणा उठाई और राधा जी की स्तुति गाने लगे। तो सब भक्त एक बात अवश्य कहें, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए अब श्री कृष्ण कथा का श्रवण कर लेते हैं। आज के अध्याय का शीर्षक है उग्रसेन का राज्याभिषेक तथा भगवान का विद्याधन। श्री पराशर जी बोले, अपने अति अद्भुत कर्मों को देखने से वसुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ देखकर भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और बोले, हे माता, हे पिताजी, बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थे, सो आज आपका दर्शन हुआ है। जो समय माता पिता की सेवा किए बिना बीतता है वह असाधु पुरुषों को ही आयु का भाग व्यर्थ जाता है। हे तात, गुरु, देव, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अतः हे तात, कंस के वीर्य और प्रताप से भीत हम परवशों से जो कुछ अपराध हुआ है वह क्षमा करें। श्री पराशर जी बोले, बलराम और कृष्ण ने इस प्रकार कहकर माता पिता को प्रणाम किया और फिर क्रमशः समस्त युद्ध व्रतों का यथा योग्य अभिवादन कर पूर्ववासियों का सम्मान किया। उस समय कंस की पत्नियां और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृतक कंस को घेर कर दुख और शोक से पूर्ण हो विलाप करने लगी। तब कृष्णचंद्र ने भी अत्यंत पश्चाताप से विहल हो स्वयं आंखों में आंसू भरकर उन्हें अनेकों प्रकार से ढांढस बंधाया। तदंतर श्री मधुसूदन ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और पुत्र के मारे जाने पर उन्हें अपने राज्य पद पर अभिषिक्त किया। श्री कृष्णचंद्र द्वारा राज्याभिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसेन ने अपने पुत्र और भी जो लोग वहां मारे गए थे उन सब के आर्द्वदेहिक कर्म किए और स्वदेहिक कर्मों से निर्वृत हो जाने पर सिंहासनारूढ़ उग्रसेन ने श्री हरि से बोले,
हे विभो, हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निशंक होकर आज्ञा दीजिए। ययाति का श्राप होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य का अधिकारी नहीं है, तथापि इस समय मुझदास के रहते हुए राजाओं को तो क्या, आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। श्री पराशर जी बोले, उग्रसेन ने इस प्रकार कहे धर्म संस्थापना आदि कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान कृष्ण के वायु का स्मरण किया और वहां उस समय उपस्थित हो गए। तब भगवान ने उनसे कहा, हे वायु, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि हे वासव, व्यर्थ गर्व छोड़कर तुम उग्रसेन को अपनी सुधर्मा नाम की सभा दो। श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा है कि यह सुधर्मा सभा नामक सर्वोत्तम रत्न राजा की ही योग्य है। इसमें यादवों का विराजमान होना उपयुक्त है। भगवान की आज्ञा ऐसी होने पर वायु ने यह सारा समाचार इंद्र से जाकर कह दिया और इंद्र ने भी तुरंत ही अपनी सुधर्मा नाम की सभा वायु को दे दी। वायु द्वारा लाई हुई उस सर्वतन संपन्न दिव्य सभा का संपूर्ण भोग वे यदुश्रेष्ठ श्री कृष्णचंद्र की भुजाओं के आश्रित रहकर करने लगे। तदंतर समस्त विज्ञानों को जानते हुए और सर्व ज्ञान संपन्न होते हुए भी वीरवर कृष्ण और बलराम गुरु शिष्य संबंधन को प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विद्या पार्जन करने के लिए काशी में उत्पन्न हुए अवंतीपुरवासी संदीपनी मुनि के यहाँ गए। वीर संकर्षण और जनार्दन संदीपनी का शिष्यत्व स्वीकार कर वेदाभ्यास परायण हो यथा योग्य गुरु शुश्रूषा आदि में प्रवृत्त रहे संपूर्ण लोकों को यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे। हे द्विज, यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि उन्होंने केवल 64 दिन में रहस्य, अस्त्र, मंत्रोपनिषद और संग्रह अर्थात अस्त्र प्रयोग के सहित संपूर्ण धनुर्वेद सीख लिया। संदीपनी ने जब उनके इस असंभव और अतिमानुष कर्म को देखा तो यह समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे घर आ गए हैं। उन दोनों ने अंगों सहित चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार की अस्त्र विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर गुरुजी से कहा, कहिए आपको क्या गुरु दक्षिणा दे। महामती संदीपनी ने उनके अतीन्द्रिय कर्म देखकर प्रभास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांग लिया। तदंतर जब वे शस्त्र ग्रहण कर समुद्र के पास पहुँचे तो समुद्र अर्ध लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहा, मैंने संदीपनी का पुत्र हरण नहीं किया। हे दैत्यवदवन, मेरे जल में ही पंचजन नामक एक दैत्य शंख रूप से रहता है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया था। श्री पराशर जी बोले, समुद्र के इस प्रकार कहने पर कृष्णचंद्र ने जल के भीतर जाकर पंचजन का वध किया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न हुए शंख को ले लिया, जो कि उनके पश्चात पंचजन्य शंख नामक उनका ही शंख बना, जिसके शब्द से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है, देवताओं का तेज बढ़ता है और अधर्म का क्षय होता है। तदंतर उस पांचजन्य शंख को बजाते हुए श्री कृष्णचंद्र और बलवान बलराम यमपुर को गए और सूर्यपुत्र यम को जीतकर यम यातना भोगते हुए उस बालक को पूर्ववत शरीर युक्त करके उसके पिता को दे दिया। इसके पश्चात वे राम और कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरापुरी में, जहाँ के स्त्री पुरुष उनके आगमन से आनंदित हो रहे थे, वहाँ वह पुनः पधारे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था, अतः वह अत्यंत बलिष्ठ मगधराज क्रोध पूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियों के स्वामी कंस को मारने वाले श्री हरि को यादवों के सहित मारने की इच्छा से मथुरा पर चढ़ आया। मगधेश्वर जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के सहित आकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। तब महाबली बलराम और जनार्दन थोड़ी सी सेना के साथ नगर से निकलकर जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय बलभद्र और कृष्ण ने अपने पुरातन शस्त्रों को ग्रहण करने का विचार किया। हे विप्र, हरि के स्मरण करते ही उनका शांग्र धनुष, अक्षय बाणी युक्त दो दर्कश और कोमोद की नाम की गदा आकाश से आकर उपस्थित हो गए। हे द्विज, बलभद्र जी के पास भी उनका मनोवांछित महान हल और सनंद नामक मूसल आकाश से आ गए। तदंतर दोनों वीर बलभद्र और कृष्ण सेना के सहित मगधराज को युद्ध में हराकर मथुरापुरी में चले आए। हे महामुनि, दुराचारी जरासंध को जीत लेने पर भी उसके जीवित चले जाने के कारण श्री कृष्णचंद्र ने अपने को अपराजित नहीं समझा। हे द्विजोतम, जरासंध फिर उतनी ही सेना लेकर आया
किंतु बलराम और कृष्ण से पराजित होकर पुनः भाग गया। इस प्रकार अत्यंत दुर्धर्ष मगधराज जरासंध ने बलराम और कृष्ण आदि यादवों से 18 बार युद्ध किया। इन सभी युद्धों में अधिक सैन्यशाली जरासंध थोड़ी सी सेना वाले यदुवंशियों से हारकर पुनः भाग जाता। यादवों की थोड़ी सी सेना भी जो उसकी अनेक बड़ी सेनाओं से पराजित न हुई, यह सब भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र की सन्निकादिका की महात्म्य था। उन मानव धर्मशील जगतपति की यह लीला ही है कि जो कि ये अपने शत्रुओं पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे हैं, जो केवल संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार कर देते हैं। उन्हें अपने शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए भला उद्योग फैलाने की कितनी आवश्यकता है। तथापि वे बलवानों से संधि और बलहीनों से युद्ध करके मानव धर्मों का अनुवर्तन कर रहे थे। वे कहीं साम, कहीं दान और कहीं भेद नीति का व्यवहार करते थे, कहीं दंड देते थे और कहीं से स्वयं भाग भी जाते थे। इस प्रकार मानव देहधारियों की चेष्टाओं का अनुवर्तन करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छा अनुसार लीलाएं होती ही रहती थी। तो सभी भक्त एक बार बोले, जय श्री कृष्ण। आगे कालनेमी का वध और द्वारका रूपी दुर्ग का अध्याय का श्रवण करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सदैव जपते रहें। हर हर महादेव।